शिल्पा जी, पंजाब केसरी ग्रुप पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि सूर्य ग्रहण है, काफ़ी लोग देखने की इच्छा रखते हैं, तो किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सूर्य ग्रहण देखना कायदे से किसी भी तरह से सेफ नहीं है। अगर हम अपने आप देखना चाहें और लोग कहें कि नहीं हम काला चश्मा लगा के देखेंगे, किसी भी तरह का काला चश्मा चाहे कितना भी गहरा रंग हो उसका, या लोग एक्स-रे फ़िल्म या किसी तरह की फ़िल्म जैसे मोटी होती है, धुंधली होती है, उसके द्वारा देखना चाहते हैं, तो वो सेफ नहीं है। जो सेफ तरीके होते हैं वो स्पेशल सोलर फिल्टर्स आते हैं जिनको आपको अलग से खरीदना होता है, जो कॉमनली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कायदे से किसी को भी अपने सीधी आंख से के द्वारा सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। अच्छा, अगर कोई सूर्य ग्रहण देख ले नग्न आँखों से, और आपने जिस तरह ज़िक्र भी किया कि इसके लिए चश्मे भी जो हैं कारगर साबित नहीं हैं, तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा? देखिए, ये पहले इसके लिए थोड़ा-सा आपको आँख का आकार समझना पड़ेगा। जो आँख होती है, उसके सामने वाला जो हिस्सा होता है, हम उसे काली पुतली या सामने हिस्सा बताते हैं, जिसके द्वारा कोई भी किरणें, नॉर्मल किरणें आँख के पीछे पर्दे पे पड़ती हैं। जो पर्दा है, जिसके कारण हम जो देख पा रहे हैं, वहाँ पे हमारा विज़न पूरा बनता है। तो जब हम ये सोलर इक्लिप्स या जब सूर्य की किरणें आँख पे पड़ती हैं, तो आप ये समझिए एक तरीके से वो इतनी गर्म और इतनी तेज़ होती हैं कि वो उस एरिया को जला देती हैं। उस जलने के कारण जो डिज़ीज़ होती है उसका नाम होता है सोलर रेटिनोपैथी, जिसकी वजह से एक और नाम होता है इक्लिप्स ब्लाइंडनेस। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो सारी किरणें हैं वो एक ही जगह, जहाँ पे हमारा केंद्रीय दृष्टिकोण वाला हिस्सा है, जहाँ हमारी 6/6 नज़र बनती है, उस हिस्से पे जाके सारी फोकस हो जाती हैं और एक तरह से गर्माहट बना के वहाँ पे उसे जला देती हैं। और ये जो चीज़ होती है उसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस, मतलब पूरी तरह से दृष्टि हमेशा के लिए भी जा सकती है। ये मरीज को हो सकता है, इंसान को तब ना पता चले क्योंकि वो कुछ घंटों और कुछ दिनों में अपना पूरा फॉर्म लेती हैं। मतलब लॉन्ग इफ़ेक्ट हो सकता है। हाँ जी, जी। अगर कोई सेफ तरीका है देखने का, अगर व्यक्तियों की इच्छा होती है काफ़ी लोगों में, तो वो कैसे देखें सूर्य ग्रहण को? क्योंकि हर एक के मन में उत्सुकता रहती है। जी, जी। बिकॉज़ ये क्योंकि इतना रेयर चीज़ होता है कि सोलर इक्लिप्स रोज़ाना नहीं देखने को मिलता है, स्पेशली बच्चों में ज़्यादा होती है, तो कायदे से तो अनलेस एंड अंटिल आपके पास वो स्पेशल फ़िल्टर्स नहीं आते हैं, तो उनको डायरेक्टली नहीं देखें। दूसरा ये चीज़ है, जैसे आपके माध्यम से टीवी पे, इंटरनेट पे, जैसे आप लोग हमें दिखाते हैं अपने कैमरास के थ्रू, जो बेस्ट और सेफेस्ट है तरीका, वो वही है हमारे हिसाब से। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, और भी जैसे बच्चे होते हैं, जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा आँख का लेंस है वो धुंधलाता जाता है, जिसको बाद में जैसे मोतियाबिंद हो जाता है। तो बड़ी उम्र के लोगों में ये किरणें जो हैं वो फिर भी थोड़ा कम आँख के अंदर जाती हैं। छोटे बच्चों का लेंस बिल्कुल क्लियर होता है, जितने जवान लोग होते हैं उनका लेंस बिल्कुल क्लियर होता है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, कि उनका ध्यान रखें, क्योंकि उनका लेंस क्योंकि क्लियर है, ये किरणें और ज़्यादा मात्रा में उनके जो केंद्रीय दृष्टिकोण वाला हिस्सा है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। शिल्पा जी, एक सवाल और कि तरह-तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि जिस तरह अगर आप बाज़ारों में जाएँ, तो दिखाया जाता है कि इस चश्मे से आप लोग सेफ हैं, ये दूरबीन है, आप इससे देख सकते हैं। तो लोगों में भ्रांति ना फैले, ऐसे लोगों को जो इस तरह की चीज़ें खरीदने आते हैं, आप अपनी तरफ से एज़ अ डॉक्टर क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि मार्केट में जैसे आप जाते हैं किसी भी चश्मे की दुकान से, या कई लोग काफी ठेले वगैरह पे भी कई तरह के काले चश्मे बेचते हैं, वो 100-150 बहुत कम मात्रा के प्राइस में मिलते हैं, तो उनको कतई ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो किसी भी तरह से सेफ्टी नहीं देंगे। और इस बात का ध्यान जरूर ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जो इसके कारण जो सोलर इक्लिप्स हम देखते हैं, जो सोलर रेटिनोपैथी होती है, वो काफी हद तक इरिवर्सिबल होती है, मतलब आपकी नजर दोबारा नॉर्मल नहीं हो पाएगी। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए कि कुछ क्षण के आप उत्सुकता के लिए जाके अगर बाहर सीधे देखना चाह रहे हैं, आप ये देखिए कि आपका जिंदगी भर की रोशनी हमेशा के लिए कम हो सकती है या खत्म भी हो सकती है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, अगर जो जैसे सूर्य ग्रहण का जो समय है, उस दौरान लोग घर से बाहर तो निकल सकते हैं, बेशक सूर्य ग्रहण ना देखें। जी, जी। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस यही ध्यान रखना है कि आपको सूर्य की
किरणों की तरफ, सूरज की तरफ नहीं देखना है। अगर आप इस बात को ध्यान दें कि आप नॉर्मली भी नहीं देखते हैं, अगर आज सूर्य ग्रहण नहीं है तो आप नॉर्मली भी आप सूरज की तरफ नहीं देखते हैं, तो आपको ऐसा क्यों ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि आज सूर्य ग्रहण हो रहा है तो शायद सूरज की किरणें कम हो रही हैं, तो अब हम देख सकते हैं। एक ही तरीका है, एक ही समय है कि जब आप शायद कुछ क्षण के लिए डायरेक्टली बिना किसी उसके आप सूर्य ग्रहण देख सकते हैं, जब वो पूरा सूर्य ग्रहण होता है, जब चांद उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है, जिसको आप जस्ट एज सिर्फ उसका दिखता है, सिर्फ वो होता है। वो भी शायद कुछ क्षण के लिए होता है, लेकिन मैं ये कह के आपको वो नहीं कहना चाहती कि बस वो एक है तो उस 1 सेकंड या कुछ मिनटों के लिए आप देख लें, तो उसका आगे पीछे वाला हिस्सा देखने के चक्कर में इसके कारण कोई प्रॉब्लम ना हो, तो किसी भी समय डायरेक्टली नहीं देखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिल्पा, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।